तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही जो ना होता तो मैं ना आता। यीशु तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही जो ना होता तो मैं ना आता। यीशु यीशु तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में, दिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सके, दिल से मैं भुलाऊं कैसे यादें तेरे यीशु। यीशु you're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason that I hope for salvation of my soul. You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason that I hope for salvation of my soul. Yeshu, Yeshu. यीशु आप धन्य हो, आप महान हो। आपके द्वारा मुझे मुक्ति मिली है, मैं स्वतंत्र हूं, आजाद हूं आपके लहू द्वारा। आपने मुझे नया जीवन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पिता प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी आंखें खोलो, अपने वचन में आप जो भी सिखाना चाहते हैं वचन द्वारा वो हमें सिखाओ, रोशनी दो, हमें अंधकार हटाओ और हमें आपकी बुद्धि दो और अपने वचन पर चलाओ। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे रोमियो का पत्र चैप्टर 12 वर्स 4 से। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीहा में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। हम एक दूसरे के अंग है, या वी आर पार्ट्स ऑफ वन अनदर इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में, यीशु मसीह द्वारा, यीशु मसीह के लिए हम एक अंग है। और हम अंग एक होकर किसके शरीर है? प्रभु यीशु के शरीर है। हालेलुया। वो सर है हमारा। हालेलुया। और वो जो चाहे वही हम करेंगे। अंग वही करता है, शरीर वही करता है जो सर चाहता है। सर से ही जो कुछ भी हमें पौष्टिकता मिलती है, समझ मिलती है, जो भी जानकारी होती है शरीर के लिए, वो सर द्वारा दी जाती है। हालेलुया। अगर कोई हिस्सा शरीर का सर का नहीं सुनता तो क्या होता है? हम उसे पैरालिटिक कहते हैं, या कि वो पैरालाइज हो जाता है वो शरीर का हिस्सा, क्योंकि वो सर से जुड़ा नहीं है। हम जब इंडिविजुअली, हम एक जो है, अगर हम यीशु मसीह से जुड़े नहीं हुए हैं
तो हम एक दूसरे के साथ भी नहीं जुड़ सकते। हम एक अंग या एक शरीर प्रभु के नहीं हो सकते। हम अलग अलग हो जाएंगे अगर हम प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के लिए जुड़े हुए नहीं है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप देखेंगे 11th चैप्टर जो है और 36th वर्स रोमियो का पढ़िए। क्योंकि उसी के ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आमेन। उसी के ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आमेन। पिता के लिए, प्रभु यीशु के लिए, पवित्र आत्मा द्वारा। आमेन। हमारे जीवन में जो कुछ भी है हम वो उसी के लिए, उसी के द्वारा है। आमेन। और ये हमने समझना चाहिए। हालेलुया। हर रोज हमारे जिंदगी में कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते क्योंकि हमारा विश्वास जो है प्रभु यीशु द्वारा दिया गया है हमें। आमेन। प्रभु यीशु का विश्वास हमें दिया गया है। प्रभु यीशु की आत्मा हमें दी गई है। हम प्रभु यीशु में जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आमेन। और इसीलिए हमें हर रोज एक दूसरे की सोच होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है। एक दूसरों को माफी देना जरूरी है। एक दूसरों को एनकरेज, प्रोत्साहन करना जरूरी है। आमेन। वापस पढ़िए वो 36th वर्स। क्योंकि उसी के ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आमेन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। और उसके बाद पौलुस कहता है इसीलिए, देखो ये इसीलिए क्यों लिखा है? क्योंकि आप जानते हो कि सब कुछ प्रभु की ओर से है, प्रभु यीशु के द्वार से है और उसके लिए है। इसीलिए आप क्या करोगे अपने जीवन में और अपने शरीर के शरीर द्वारा? पढ़िए। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या विनती है मेरी आपसे? कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, प्रार्थना में चढ़ाओ, विश्वास में चढ़ाओ और जानो कि ये शरीर जो है ये अपना नहीं, ये प्रभु यीशु का है, ये उसी का है, उसी की ओर से दिया गया है, उसी के द्वारा है और ये शरीर उसी के लिए है। आमेन। अगर हर व्यक्ति जो विश्वासी है ऐसा सोचेगा प्रभु यीशु में, तो वो प्रभु यीशु के साथ जुड़ेगा ही, बल्कि दूसरों के साथ भी जुड़ेगा जो ये विश्वास रखते हैं। आमेन। कि सब हम प्रभु यीशु के लिए है, उसके द्वारा ही हमारे जीवन में ये नया जीवन आया है। हालेलुया। इसीलिए कोई अपने दूसरे भाई या बहन से बड़ा नहीं समझेगा, फिर वो तुरंत दूसरों की सेवा में लगेगा क्योंकि वो जानता है क्योंकि प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु द्वारा मुझे ये विश्वास मिला है। ये विश्वास मेरा नहीं बल्कि प्रभु का दिया हुआ है और ये प्रभु की सेवा के लिए है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। आमेन। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु यही चाहते हैं हमसे। आमेन। कि हर रोज हम में ये सच्चाई प्रकट हो और हम ये सच्चाई जाने कि हम प्रभु यीशु की, ये शरीर जो है प्रभु यीशु की ओर से है, प्रभु यीशु द्वारा हम काम करेंगे और प्रभु यीशु के लिए करेंगे जो भी करेंगे। आमेन। तो हम कैसे करेंगे काम? विश्वास में करेंगे। कैसे करेंगे काम? प्यार में। कैसे करेंगे काम? शांति में। कैसे करेंगे? आनंदित होकर।
हालेलुया, क्योंकि हम ये सेवा प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं। आमेन। तो इसीलिए हर रोज हम में प्रोत्साह होगी, आनंद होगा, विश्वास भरा होगा, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम प्रभु की सेवा में कर रहे हैं। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु द्वारा कर रहे हैं और प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं। अब सोचिए, कलीसिया में अगर हर व्यक्ति ये सोच रखे तो कलीसिया कैसी बढ़ेगी। आमेन। बढ़ेगी कैसे? विश्वास में बढ़ेगा, आनंद में बढ़ेगा, शांति में बढ़ेगी। आमेन। प्रेम में बढ़ेगा, प्रभु यीशु की ओर और एक दूसरों के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारा सर है। आमेन। वह हमारा सर है। हालेलुया। हम उसके शरीर है और हर व्यक्ति का यही मनोभावना है कि हम प्रभु यीशु के लिए है, प्रभु यीशु द्वारा सब कुछ हो रहा है। आमेन। इसलिए अगर आप एफिशियंस का लेटर पढ़ेंगे, एफिशियंस 1:22, 23 और 24 पढ़िए। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। आमेन। पिता ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, प्रभु यीशु के पांवों तले, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर। आमेन। शिरोमणि ठहराकर उसको सब चीज उसके पांवों तले दिया पिता ने। देन और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमेन। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमेन। आमेन। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कौन? प्रभु यीशु। आमेन। और हम उसके शरीर है, हम उसके अंग है। हर एक लोग जो विश्वासी है, जहां पर भी कोई है, आमेन, सारी सृष्टि में हम सब जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा में और प्रभु यीशु में। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु का शरीर जो है वो कलीसिया है। आमेन। और प्रभु यीशु कलीसिया का सर है। आमेन। और हम उनमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो शरीर है ये मुझे प्रभु यीशु से मिला है और इसमें जो भी सेवा होगी वो प्रभु यीशु के लिए होगी और प्रभु यीशु के द्वारा होगी। आमेन। ये हमारी आत्मिक सेवा है, यही तो धार्मिकता है और यही हमारा विश्वास है। इसीलिए वापस पढ़िए रोमियो का पत्र चैप्टर 12 वर्स 1, 2 और 3। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। देन इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के साथ मत जुड़ो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आमेन। तुम्हारा मन नया हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास दिलाया गया है जो स्वर्गीय है और ये विश्वास प्रभु यीशु द्वारा तुम में आया हुआ है पवित्र आत्मा द्वारा, और तुम्हें नया जीवन मिला है, तुम्हें नई दृष्टि दी गई है और तुम्हारी दृष्टि अब स्वर्ग की ओर है। आमेन। आमेन। और स्वर्गीय दृष्टि, स्वर्गीय जीवन और स्वर्गीय राज तुम में है अब। आमेन। क्योंकि तुम्हारा सर कौन है? प्रभु यीशु है। हम अंग किसके हैं? प्रभु यीशु के हैं। ये जीवन किसका है? प्रभु यीशु का है। ये शरीर किसका है? प्रभु यीशु का है। जो कुछ भी मैं कार्य करूंगा आज, वो करूंगा प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। यही हमारी सोच होनी चाहिए। So that if I live for Jesus. Amen. Amen. पढ़िए अभी। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से Amen. तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Amen. चाल चलन तो बदलता ही रहेगा। ये हमारी कोशिश नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का कार्य है। Amen. Amen. अगर तुम कोशिश करते जा रहे हो वो ठीक है, मगर तुम्हारी कोशिश और पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान में बहुत फर्क है। तुम कोशिश करते रहोगे और थक जाओगे, मगर पवित्र आत्मा जब तुम्हें छुएगा
तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी। हालेलुया। और उसके बाद जब कोशिश करोगे तो वो नया होगा, क्योंकि वो कोशिश जो है वो पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा द्वारा दी हुई शक्ति और सामर्थ्य के साथ तुम कर रहे हो। हालेलुया, आमीन। उसमें बहुत फर्क है। इसीलिए हमें वो स्वर्गीय जीवन को अपनाना है, छू लेना है, और इस स्वर्गीय जीवन के लिए हमें प्रार्थना करना है। एक आत्मिक नयापन होना है हम में, जो सिर्फ प्रभु यीशु में है। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करेगा वो नया जीवन पाएगा। हालेलुया, आमीन। और देखो, अभी देखो, पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा क्योंकि तुम प्रभु यीशु में नए बनते हुए जाते हो। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 15। अगर कोई प्रभु यीशु में है वो नया व्यक्ति है, पुरानी बातें बीत जा रही है और तुम नए बनाए गए हो। आमीन। प्रभु यीशु में, आमीन। क्योंकि तुम अब नए हो प्रभु यीशु में, और ये विश्वास तुम्हें पवित्र आत्मा दिलाता है। आमीन। अब आप देखेंगे, पढ़िए आगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव हो है, तुम्हें अनुभव है प्रभु की इच्छा में, और प्रभु की इच्छा जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जीवन जो है वो स्वर्गीय है, और ये विश्वास दिलाता है तुम्हें पवित्र आत्मा, और अनुभव दिलाता है इस इच्छा के लिए कि ये जो इच्छा है तुम में अब वो नई इच्छा है। आमीन। तुम्हारी इच्छा नहीं बल्कि उसकी इच्छा तुम्हें दी गई है। आमीन। इसीलिए तुम स्वर्ग से प्रेम करते हो, स्वर्ग से आने वाले राजा की राह देख रहे हो, प्रभु यीशु की। आमीन। और तुम उसकी इच्छा चाहते हो, उसका राज चाहते हो, उसका काम करना चाहते हो। हालेलुया। धरती पर। आमीन। और ये इच्छा जो है वो नई है, ये स्वर्गीय है, जो पवित्र आत्मा द्वारा दी गई है, और तुम जानते हो कि ये सच्ची इच्छा है, ये अच्छी इच्छा है, और ये इच्छा जो है पिता द्वारा मुझे दी गई है। आमीन। पढ़िए आगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए वैसा ही समझो। अपने आप को घमंड में मत लाओ, अपने आप को दूसरों से ज्यादा होशियार या डोंट बी प्राउड, घमंडी मत हो, क्योंकि ये जो वरदान तुम्हें मिला है, नया जीवन मिला है, विश्वास मिला है, वो स्वर्गीय है, प्रभु यीशु का है। आमीन। ये तुम्हें दान में दी गई है। आमीन। और ये प्रभु का कार्य है। आमीन। तो हमारा स्वभाव कैसा होगा? पढ़िए। तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। आमीन। सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। और उसके बाद, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। जैसा हमारा देह एक है, अंग अलग है, अलग अलग काम होता है अंगों का इस देह में, इस शरीर में। सबका काम एक नहीं है, मगर हर एक अंग अपना काम सही ढंग से करना चाहिए। आमीन। ताकि हम पूरे हो जाए। और ये हम हर एक अंग काम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं, जो हमारा सर है। आमीन। और हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए हर रोज कि हमारा सर क्या चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु जो हम पर राज करता है, आमीन, वो क्या चाहता है। अगर हर अंग ये सोचे हर रोज, ओके, तो हमारा चाल चलन, हमारी भाषा, हमारे तौर तरीके सब बदल जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु की ओर और एक दूसरों की ओर। आमीन।
हम और कोमल हो जाएंगे, हम और सच्चे हो जाएंगे, हम और प्रेम करेंगे और सेवा में लगेंगे। आमेन। प्रभु के लिए और एक दूसरों के लिए। आमेन। पढ़िए। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, आमेन, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसा ही हम जो बहुत हैं, हाँ, मसीहा में एक देह होकर, हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमेन। आपस में एक दूसरे के अंग है। देन जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, हाँ, जो हमें दिया गया है, हाँ, हमें ये अनुग्रह दिया गया है प्रभु से। आमेन। आमेन। अलग अलग है अनुग्रह, हम में कार्य अलग अलग है हमारा, मगर हम सब काम कर रहे हैं प्रभु यीशु के लिए, अपने मसीहा के लिए, अपने राजा के लिए। आमेन। और ये पूरा कलीसिया उनका शरीर है। अंग अलग अलग है मगर हम सब मिलकर एकत्र काम कर रहे हैं उसके लिए, उसकी महिमा हो, उसका राज आए, उसका नाम ऊंचा हो और उसका जीवन लोगों में आए। आमेन। हमारी प्रार्थना यही है, हमारी आराधना यही है, हमारी कोशिश यही है। हम जो कुछ भी करते हैं इसीलिए करते हैं। आमेन। कि प्रभु यीशु आपका राज आए, आपका नाम ऊंचा हो और आपका जो जीवन है वो हम में और हमारे द्वारा जाए। आमेन। ताकि हम हर वक्त ये जीवन जिए आपके लिए। इसलिए अगर आप देखेंगे, कम विद मी 1 Thessalonians chapter 2, पौलुस देखो क्या कहते हैं। 1 Thessalonians chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2, या प्लीज रीड फ्रॉम verse 9। पौलुस क्या कहते हैं? क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम, हाँ, और कष्ट को स्मरण रखते हो। हाँ, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को समझ रखते हो। कैसे? दिन रात हमने सेवा की प्रभु की, आपके साथ जब हम थे, और आपने हमारा जीवन देखा और आप जानते हो हम कैसा सेवा करते थे प्रभु की। आमेन। पढ़िए। क्योंकि हे भाइयों, हाँ, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हाँ, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, हाँ, कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हाँ, हम तुम पर भार ना हो। हमने अपना खुद का काम किया, हम टेंट बनाते थे, हम आप पर भार नहीं होना चाहते थे। हमने अपना खुद का कमाई किया, मगर फिर भी हमने प्रचार किया दिन रात आपको। और उसके बाद में तुम आप ही गवाह हो। तुम आप ही गवाह हो किस बात की? पढ़िए। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है। आमेन। कि तुम विश्वासियों के बीच में, हाँ, हमारा व्यवहार कैसा पवित्र। आमेन। हमारा व्यवहार कैसा पवित्र। आमेन। देखो क्या कहता है, तुम आप ही गवाह हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि हमारा जीवन कैसा था तुम्हारे बीच में। आमेन। क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आमेन। तो वो क्या कहता है, हमारा जीवन कैसा था तुम्हारे बीच में, गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक, आमेन, और निर्दोष रहा। आमेन। पवित्र, धार्मिक और निर्दोष। हालेलुया। ऐसे हमने जीवन बिताना है, पवित्र, धार्मिक और निर्दोष, ताकि लोग देखे और समझे कि ये सच्ची गवाही है कि परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन में सच में नया जीवन परमेश्वर ने लाया है। आमेन। आमेन। प्रभु यीशु की धार्मिकता, प्रभु यीशु की पवित्रता, और हम निर्दोष रहे हैं। आमेन। ताकि कोई हमें दोष ना दे सके किसी भी बात के लिए। आमेन। ऐसे जीवन हमें जीना है प्रभु यीशु में। आमेन। और यही गवाही होगी कलीसिया की लोगों के लिए। आमेन। लोग अगर देखे तो वो जानते हैं कि हाँ, सच में ये विश्वासी है प्रभु यीशु में। आमेन। अगर आप देखेंगे, और एक चीज दिखाता हूं आपको, आइए मेरे साथ 1 Timothy chapter 3, 1 Timothy chapter 3, read from verse 1.
यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। वो भले काम की इच्छा करता है। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हो, ये बुरी बात नहीं है। अगर आप अध्यक्ष भी बनना चाहते हो, बुरी बात नहीं है। पास्टर बनना चाहते हो, इवेंजलिस्ट बनना चाहते हो, मिनिस्ट्री में आना चाहते हो, इच्छा रखते हो, ये अच्छी बात है। मगर उसके साथ और कुछ भी बातें हैं। आमीन। और वो ये है, पढ़िए। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू, ना पैसे, धन का लोभी हो। देखो, निर्दोष हो। आमीन। ताकि हम सच में गवाह बने एक दूसरे के लिए, और खास करके लोगों के लिए। गवाही सिर्फ चर्च में नहीं, बल्कि बाहर वाले भी गवाही देखना चाहते हैं। आमीन। कि कैसे प्रभु यीशु हम पर राज करता है और वो हमारा सर है, और उसके लिए, उसके द्वारा हम ये कार्य कर रहे हैं। ये हमारे सामर्थ नहीं, बल्कि विश्वास उसका दिया है, सामर्थ उसका है। आमीन। हमारे जीवन में। और इसीलिए अगर आप देखेंगे वर्स 6 और 7 पढ़िए। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। अभिमान नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति में। और वर्स 7 ध्यान से पढ़िए। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। आमीन। बाहर वाले भी उसे देखकर कहेंगे कि हाँ, ये सच में प्रभु यीशु का चेला है, प्रभु यीशु में विश्वास करता है, और प्रभु यीशु का जीवन इसके द्वारा दिख रहा है। आमीन। बाहर वाले भी, बल्कि कलीसिया में ही नहीं, बल्कि बाहर वाले भी प्रभु यीशु का जीवन हम में देखते हैं। हालेलुया। और हमारे द्वारा ये जीवन उन्हें दिखता है। आमीन। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु द्वारा कार्य करें, चर्च में, कलीसिया में, एक दूसरों के लिए और बाहर वालों के लिए भी। आमीन। पढ़िए। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। और इसीलिए हमने हमेशा प्रभु यीशु को ताकते रहना है, प्रार्थना करना है, और उनके साथ हर रोज हमारा कम्यून होना चाहिए, एक आत्मिक इंटिमेसी होना चाहिए। हम हर रोज, हमारी प्रार्थना उनके साथ होना जरूरी है, ताकि हम एक हो जाए प्रभु यीशु के साथ पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हर रोज हमें सर से जुड़ाए, और हमारा सर कौन है? प्रभु यीशु है। आमीन। प्रभु यीशु द्वारा हमें वो जो ज्ञान मिल रही है, प्रभु यीशु द्वारा हमें सामर्थ मिल रहा है, प्रभु यीशु द्वारा हमें सच्चाई आ रही है, प्रभु यीशु द्वारा हमें प्रेम आ रही है, प्रभु यीशु द्वारा हमें शांति आ रही है, और प्रभु यीशु में रहकर हम अपना सब कार्य कर रहे हैं। आमीन। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। हम धार्मिक पवित्रता में हमें चलना चाहिए हर रोज, प्रभु के लिए, एक दूसरों के लिए, और बाहर वालों के लिए भी। आमीन। और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। और यही हमने प्रार्थना करना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे रोमियो का पत्र चैप्टर 16, रोमन्स चैप्टर 16, देखिए पौलुस क्या कहता है। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 18 देखिए, 17 से पढ़िए वो सिस्टर। अब है भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालते हैं और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, जो तुम्हें ठोकर खिलाने का कारण होते हैं और जो फूट डालते हैं,
हम सिखा रहे हैं आपको कुछ, पौल कहते हैं, और वो ठोकर डाल रहे हैं इस शिक्षा के विरुद्ध, और तुम्हें इस शिक्षा से दूर लेकर जा रहे हैं। उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो एकता नहीं चाहते प्रभु यीशु में, वो यूनिटी नहीं चाहते, वो नया जीवन नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कलीसिया एक हो प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु के लिए। आमीन। और यही सीख सिखा रहे हैं पौलुस। देखो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और टोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। और ऐसे लोगों से दूर रहो जो पवित्रता नहीं चाहते, जो धार्मिकता नहीं चाहते, जो विश्वासियों के बीच वो प्रभु यीशु का जीवन नहीं चाहते, उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीहा की नहीं, प्रभु मसीहा के नहीं, बल्कि परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। आमीन। यही तो मेन टेस्टिमनी है कि तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा सब में फैल गई है, कि लोगों को वो अंतर दिखता है, वो जीवन अब दिख रही है तुम्हारे जीवन द्वारा। आमीन। कि तुम आज्ञा पालन हो, किसका? प्रभु यीशु का। आमीन। और तुम आज्ञा इसीलिए पाल रहे हो क्योंकि प्रभु यीशु का प्रेम ने, प्रभु यीशु के प्रेम ने तुमको छुआ है, प्रभु यीशु की शांति तुम में निवास कर रही है, और प्रभु यीशु की धार्मिकता और पवित्रता तुमसे कार्य कर रही है पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। आमीन। पढ़िए वो सिस्टर। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। बुराई से भोले बने रहो, बुराई से दूर रहो, भलाई करते रहो प्रभु यीशु में। आमीन। भलाई करते रहो प्रभु यीशु में, और सच्चाई में चलते रहो प्रभु यीशु में, और तुम देखोगे प्रभु यीशु प्रकट ही नहीं होंगे आपको, बल्कि आपको सामर्थ, आपको शक्ति, और आपको हर रोज आपके साथ चलकर आपको वो अपनी और अपनी इच्छा प्रकट करेंगे आप पर। आमीन। पढ़िए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा, क्योंकि तुम हर रोज यही तो चाह रहे हो। इच्छा क्या है? कि हमारा सर जो है प्रभु यीशु, वो मुझ पर राज करे, मेरे परिवार पर राज करे, हमारे कलीसिया पर राज करे, और हमारे द्वारा अपना कार्य करे। आमीन। यही तो हम चाहते हैं, इसीलिए तो हम एक है, हम अंग है अलग अलग, मगर हम प्रभु यीशु में एक है, हम प्रभु यीशु के शरीर है, हम एक साथ प्रभु यीशु के लिए ये कार्य कर रहे हैं कि ये जीवन जो है प्रभु यीशु का है हम में। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ना कि मेरा कलीसिया हमेशा विजयी रहेगा। आमीन। हमेशा विजयी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया प्रभु यीशु का है, प्रभु यीशु का शरीर है, प्रभु यीशु की आत्मा है हम में। आमीन। और हम प्रभु यीशु के परिवार है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है, कम विद मी, गलेशियंस चैप्टर 5, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13 से पढ़िए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई है, बल्कि आत्मिकता के लिए और आत्मा में चलने के लिए। आमीन। पढ़िए। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन
प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमेन। एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आमेन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरों के लिए माफी दो, एक दूसरे के लिए एरो, एक दूसरे को एनकरेज करते रहो, एक दूसरे को शांति दो प्रभु की। आमेन। प्रेरणा दो प्रभु का, विश्वास दो प्रभु का। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, और वो क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमेन। अब देखो, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम, पढ़ो, पर यदि तुम एक दूसरे को दान से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हाँ, तुम एक दूसरे को सत्यानाश करोगे अगर काटते रहोगे, फाड़ते रहोगे एक दूसरे को। हाँ, अपने क्रोध से, अपने बातों से, खास करके अपने जबान से। हम सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं लोगों को अपनी जबान से और अपने तौर तरीकों से। और इसीलिए हमने अपने आप पर हर रोज देखना है कि प्रभु यीशु आपकी रोशनी, आपका वचन और आपकी आत्मा मुझ पर कार्य करे, और मुझ में जो कुछ भी चीज है जो धार्मिक नहीं है, जो पवित्र नहीं है, मुझसे पाप जो है मुझ में, वो मुझसे निकालो और मुझे सफाई दो अपने लहू से और पवित्र आत्मा से। आमीन। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पढ़िए। पर यदि तुम एक दूसरे को दान से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आमीन। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आमीन। हमें हर रोज पवित्र आत्मा में चलना है। और 18 वर्ष पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, आत्मा के चलाए चलते हो, क्योंकि उसने तुम्हें चलाना है। आमीन। और पवित्र आत्मा जब हमें चलाता है तो हम में से वो फल निकलता है। आमीन। क्योंकि ये फल हमारा नहीं है, उसका है। और वो जब हमें चलाता है तो हम सही चलते हैं और हमारे द्वारा वो फल निकलते हैं जो हम देखते हैं वर्स 22 में। पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। और ये सब हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाएगा। तो हम जब उसके रास्ते पर चलेंगे, उसके द्वारा चलेंगे, प्रभु यीशु में हर एक अंग, तो हम एक दूसरे के साथ ऐसे जीवन बिताएंगे। आमीन। क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और हमें पवित्र आत्मा से जुड़कर पवित्र आत्मा में चलना है। आमीन। पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। और जो मसीहा यीशु के हैं, आमीन, जो भी प्रभु यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। Amen. Amen. Our old nature is crucified on the cross of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Individually and collectively. Amen. Amen. Say. तो हम अब एक है प्रभु यीशु में। Amen. Amen. इसीलिए नेक्स्ट वर्स, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। Amen. 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 हम आत्मा के द्वारा चले भी। हम आत्मा द्वारा चले। क्यों? क्योंकि हम में सब में वही आत्मा है जो प्रभु यीशु में था और है और हमेशा रहेगा। आमीन। और हम में भी वही आत्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु हम में निवास करता है तो हम और हमारा जीवन उसकी रोशनी हो जाती है। आमीन। कलोसियंस 1 पढ़िए। कलोसियंस 1, कलोसिया का पत्र,
Colossians 1 verse 24 से पढ़िए। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीहा के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए, कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूँ। आमीन। आगे पढ़िए। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। आमीन। ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। आमीन। और अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। आमीन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और ये महिमा का मूल्य क्या है? कि प्रभु यीशु आप में और मुझ में। आमीन। पढ़िए। और वह यह है कि मसीहा जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन। हम में रहता है, कलीसिया में रहता है, और ये प्रकट होता है सब लोगों को। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सर है और उसका जीवन हम में है और हमारे द्वारा प्रकट होता है सबको। आमीन। प्रभु यीशु मसीहा का जीवन। हालेलुया। और वो जीवन कलीसिया में है और होना चाहिए। आमीन। आमीन। पढ़िए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। आमीन। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीहा में सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन। सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन। That we present everyone to Christ Jesus. Amen. यही हमारी मिनिस्ट्री है। Amen. यही हमारी मिनिस्ट्री है। पढ़िए वापस 28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीहा में सिद्ध करके उपस्थित करें। वर्स 29। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो हम में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, आमीन, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आमीन। और हमने भी ये परिश्रम करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम में कार्य कौन कर रहा है? प्रभु यीशु। हम अंग अलग अलग है मगर हमारा कार्य एक है, लक्ष्य एक है, हमारा सर एक है, वो प्रभु यीशु है। आमीन। आमीन। वो हमें विश्वास देता है, सामर्थ देता है, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। कलीसिया उसका है, कलीसिया उसका शरीर है, उसका परिवार है। आमीन। आमीन। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, कलीसिया प्रभु यीशु का परिवार है, कलीसिया प्रभु यीशु का है। आमीन। हम उसके हैं। उसने अपने लहू से हमें खरीदा है, अपनाया है और हमें स्वर्गीय जीवन दिया है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के हैं। ओके। और हमेशा प्रभु यीशु के रहेंगे अंत तक। हालेलुया। क्योंकि जो कार्य उसने हम में शुरू किया है वही हमें अंत तक रखेगा। हालेलुया। इसीलिए आज हमने कलीसिया में प्रभु यीशु की ही गुण नहीं बल्कि जीवन गाना है और जीवन दिखाना है अपने जीवन से। आमीन। सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि वो चाल चलनी है और उनका स्वभाव हमारे जीवन द्वारा आना है, और ये पवित्र आत्मा द्वारा होगा। जो विश्वास वो देता है पवित्र आत्मा द्वारा हमें, और जो सामर्थ उसने दिया है वो हमारे लिए काफी है। आमीन। इसीलिए आज हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपका। हम अलग अलग अंग है मगर हम एक शरीर है आपके। प्रभु यीशु, आप हमारे सर हो, आप हमारे राजा हो, आप हमारे दाता हो। आपके द्वारा, आपके लिए हम जीवित है। प्रभु यीशु,
आप में हम जीवित है प्रभु यीशु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो। आपने अपने लहू से हमें चंगा किया। आपके लहू द्वारा हमने नया जीवन पाया है। हमने विजय पाया है पापों पर। प्रभु यीशु, आप द्वारा ही हम में ये नया कार्य शुरू हुआ है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे मसीहा है। आप ही का प्रेम हम में है। आपकी शांति और आनंद हम में है। हर एक अंग में काम करो प्रभु यीशु, और हमें एक करो आपके पवित्र आत्मा द्वारा। परिवार एक हो जाए, कलीसिया का परिवार एक हो जाए, ताकि हम सच में आपका जीवन जिए पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा द्वारा आपके लिए और आप ही के लिए प्रभु यीशु। और आपके द्वारा हम सब कार्य करें मिलकर, एक होकर। आपकी महिमा, आपका नाम, आपका राज हम में और हमारे बीच और हमारे द्वार आए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा द्वारा हम में निवास करो और अपना कार्य करते रहो प्रभु यीशु। वचन में, वचन द्वारा, आत्मा द्वारा चमत्कार द्वारा जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आपकी इच्छा हो, आपके कलीसिया में, आपके शरीर में आपका जीवन आए, बढ़ते जाए आपकी महिमा, आपके नाम के लिए। पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हम पर रहे, हमारे परिवार पर रहे, हमारे कलीसिया पर रहे। हम जहां भी जाए प्रभु की शांति हमारे साथ रहे, और हम प्रभु यीशु की शांति लोगों तक ले जाए। आमेन, आमेन, आमेन। पीस। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord